पुलिस थाने मोटरवे के मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करने में नाकाम। मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी, तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। CIA पुलिस ने मुलजिम आबिद अली के 2 भाइयों और वालिद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तीनों अफराद को शेखुपुरा से लाहौर मुंतकिल कर दिया। मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ शरीक मुलजिम वक़ारुल हसन खुद CIA मॉडल टाउन लाहौर के सामने पेश हो गया। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार, कहा वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा मोबाइल नंबर बरादर निस्बती अब्बास के पास था, उसे भी पेश होने का कहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम वक़ार का DNA सैंपल ले लिया गया। तहकीकाती इदारों को मुलजिम का कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। मुतासरा खातून ने भी कह दिया मुलजिम वक़ार वाक़े में शामिल नहीं। पुलिस ने WhatsApp के जरिए मुलजिम वक़ार की फुटेज मुतासरा खातून को शनाख्त के लिए भेजी थी। आबिद अली जड़ा ना वो पहले भी जड़ा डाकू चोरी शराब जनाखोरी वगैरह करता सी चाके च बंदे गलत है। ये मतलब इत्थे किसी दी इज्जत इन्हां महफूज नहीं रहन दित्ती। इन्हां ने अपना मामा मारता, ओनू मारते तो उन्हां ते पाता के पैड़ियां साडे काम आण गया। अहले इलाका मरकजी मुलजिम आबिद अली के करतूतों पर फट पड़े, कहा मुलजिम के खिलाफ चोरी, राहजनी, जना बिजबर समेत 8 मुकदमा दर्ज है, मगर किसी एक में भी सजा नहीं हुई। मुलजिम के शर से कोई भी महफूज नहीं था। बात बात पर असलहा तान लेना आबिद अली का मामूल था। जमीन हथियाने के लिए अपने सगे मामू को कत्ल किया। अगर हुकूमत पहले उसे कड़ी सजा देती तो लाहौर जैसा वाक़या ना होता। फिर मेरा पुत्र खांगा है, मेरा पुत्र तो कोई बात नहीं, मेरा पुत्र सही है, मेरा पुत्र नेक है। हम जानते अच्छी तरह मगर इस तरह का बंदा नहीं है, ये निज़ाम कत्ल लगा है। मुबैना मुलजिम वक़ारुल हसन के वालिदैन ने बेटे पर लगे इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा बेटा मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता है, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस के सामने पेश हुआ। उनके बेटे के साथ इंसाफ किया जाए। मोहल्लेदार भी वक़ारुल हसन के तरफदार, कहते हैं वक़ारुल हसन पर इल्ज़ाम गलत, वो इस तरह का शख्स नहीं। इस हुकूमत का ये काम था कि जिन मुजरमों की निशानदही हुई है उनको गिरफ्तार करती। ये उस इंफॉर्मेशन को नहीं संभाल सके, उस इंफॉर्मेशन को लीक करके उन मुजरमों को मौका दिया कि वो फरार हो जाए। साने मोटरवे पर भी पंजाब हुकूमत की नाअहली साबित हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, कहा दिल खराश वाक़े पर भी सियासत करने की कोशिश की गई। हुकूमत राज जारी रखती तो मुजरिमों को भागने का मौका न मिलता। हुकूमत का आगाज और इंतहा सियासी इंतकाम है। इमरान खान जैसे खुद थे वैसे ही अनाड़ी टीम पंजाब में लाई गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा चोरों और डाकुओं को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। आज कौमी असम्बली में मोटरवे वाक़े के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा अरस्तु समेत पूरी नून लीग को बहुत मेहनत से बनाए थाना कल्चर तब्दील होने पर बहुत तकलीफ है। उन्होंने हमेशा वो पुलिस ऑफिसर्स लगाए जो उनके पाँव में बैठते हों। बेहिसी का ताना देने वाले शायद सानिया मॉडल टाउन को भूल गए। IG और चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली पर सियासत करना अपोजिशन का कम तरीन दर्जा है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। लीगी रहनुमा अता तारड़ का हमजा शहबाज को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। इत्तेफाक अस्पताल मुंतकली के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत भी लिखा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा हमजा को जेल में कोरोना हो गया है, सब लोग जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ करें। हमजा ने मुशर्रफ दौर में नैब मुकदमात का डट कर मुकाबला किया, अब भी वो सियासी इंतकाम का साबित कदमी से सामना कर रहा है। जालिम हुकूमत सियासी मुखालिफिन की सेहत से खेल रही है। मरीम नवाज का ट्वीट, हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन को गैर इंसानी माहौल में बंद कर रखा है। हमजा शहबाज इस जुल्म का ताज़ा तरीन शिकार है। कोरोना होने के बावजूद इलाज फराहम नहीं किया जा रहा। अभी तो ये तहकीक होना बाकी है कि घर का खाना बंद करके नवाज शरीफ को नैब में क्या खुराक दी जाती रही। यकायक बीमारी में शिद्दत आ गई।
हमजा शहबाज सियासी जुर्म में नहीं, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग और कमीशन लेने के जुर्म में बंद है। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ के ट्वीट का जवाब, कहा उनकी जमानत हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी है। क्या आप चाहते हैं आपके भाई की तरह इसे भी लंदन भेज दें? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का जवाब, कहा झूठे सिर्फ ट्विटर पर इल्जाम लगा सकते हैं और सबूत के वक्त अदालतों से भाग जाते हैं। उम्मीद है 20 सितंबर को अपोजिशन की एपीसी में बेहतर फैसले होंगे, मौलाना फजलुर रहमान पर एतमाद। लाहौर में अमीर JUIFA की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान की मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती की मुसम्मत, कहा अगर एक खातून की इज्जत महफूज नहीं तो फिर क्या रह गया है? जब से ये हुकूमत आई है कोई भी महफूज नहीं, मईशत भी तबाह हो गई। अवाम को कराची की तरक्की के लिए पाक सरजमीन पार्टी की जदोजहद में अपना हिस्सा डालना होगा। मुस्तफ़ा कमाल का शहरियों से खिताब, कहा कुरंगी से शुरू होने वाला सिलसिला पूरे कराची में फैलेगा, हर इलाके में जाएंगे। इख्तियार का मसला नहीं, किरदार का मसला है। जब तक शहर की सही मर्दमशुमारी नहीं कराई जाती तब तक अवाम को किसी की बात का एतबार नहीं होगा। सऊदी हुकूमत का उम्रा अदायगी बहाल करने का फैसला, उम्रा अदायगी मरहलावार बुनियादों पर बहाल की जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक उम्रा अदायगी की बहाली से मुतल्लिक सऊदी हुकूमत जल्द ऐलान करेगी। 24 घंटों में कोरोना के 526 नए केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,01,481 हो गई। एक दिन में मजीद 6 मरीज जाम हक, कुल तादाद 6,379 तक जा पहुंची। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 5,673 रह गई। चीन ने अमरीकी फौज को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान के बयान के मुताबिक अमरीका 20 साल से इराक, लीबिया, शाम और दीगर ममालिक में अमन बर्बाद कर रहा है। अमरीकी जारियत से लाखों अफराद हलाक हुए, करोड़ों को नकल बकानी करना पड़ी। चीन ने यह बयान अमरीकी महकमे दिफा की रिपोर्ट के जवाब में दिया। अहम खबर, मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ, शरीक मुलजिम वक़ारुल हसन CIA मॉडल टाउन लाहौर के सामने पेश हो गया। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार, उसका कहना है कि वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका मोबाइल नंबर बरादर निस्बती अब्बास के पास था, उसे पेश होने का कहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम वक़ार का DNA सैंपल ले लिया गया है। तहकीकाती इदारों को मुलजिम का कोई साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। मुतासरा खातून ने भी कह दिया है कि मुलजिम वक़ार वाक़े में मुलवस नहीं। पुलिस ने WhatsApp के जरिए मुलजिम वक़ार की फुटेज मुतासरा खातून को शनाख्त के लिए भेजी थी। वक़ार का DNA सैंपल ले लिया गया। पुलिस ने WhatsApp के जरिए मुलजिम की फुटेज शनाख्त के लिए मुतासरा खातून को भेजवाई थी। सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस में नया मोड़ आ गया। मरकजी मुलजिम आबिद का मुबैना साथी पुलिस के सामने पेश हो गया। वक़ारुल हसन ने लाहौर में खुद को CIA मॉडल टाउन के हवाले किया। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार किया और बताया कि इसका वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। जियो फेंसिंग के दौरान ट्रेस होने वाला मोबाइल नंबर इसके बरादर निस्बती अब्बास के पास था। उम्मीद है वो भी जल्द पुलिस के सामने पेश हो जाएगा। दूसरी जानिब वाक़े में मुतासरा खातून ने मुलजिम वक़ार की तस्वीर की शनाख्त से इनकार कर दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम की ताज़ा तस्वीर शनाख्त के लिए भेजी गई थी। ज़राए के मुताबिक मुतासरा खातून ने कहा कि मुलजिम वक़ार वाक़े में शामिल नहीं था। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती इदारों को वक़ारुल हसन के खिलाफ कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। मुलजिम वक़ार को जियो फेंसिंग के जरिए ट्रेस किया गया था। पुलिस का कहना है कि वक़ारुल हसन का DNA सैंपल फॉरेंसिक लेबोरेटरी को दे दिया गया है, जबकि मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल दूसरे मोबाइल की हादसे के वक्त की लोकेशन और कॉल डाटा रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और मोबाइल रिकॉर्ड के बाद मुलजिम की किस्मत का तायुन हो सकेगा। साथी रिपोर्टर साकिब सलीम बट के साथ नौमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। 4 रोज गुजरने के बाद भी पुलिस मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद अली को नहीं पकड़ सकी है। ताहम CIA पुलिस ने मुलजिम के वालिद और 2 भाइयों को तफ्तीश की गर्ज से हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब अहले इलाका के मुताबिक मुलजिम जहां भी रहा लोगों की नाक में दम किए रखा।
तफसील जानेंगे नौमान शेख से। सियालकोट मोटरवे वाक़े के मरकजी मुलजिम आबिद अली को पुलिस अभी तक गिरफ्तार करने में नाकाम। पुलिस ने मुलजिम के 2 भाइयों कासिम, आसिफ और वालिद अकबर अली को शेखपुरा से हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया। उधर मुलजिम आबिद अली अहले इलाका के लिए भी मुसलसल बवाले जान बना रहा और वो इसके काले करतूत से सख्त नालान दिखाई देते हैं। मुलजिम आबिद अली जड़ा ना वो पहले भी जड़ा डाकू चोरी वगैरह करता सी चाके च और किसी दी इज्जत ओदे तो महफूज नहीं सी। फायरिंग करते रात सारी डकैतियां करते हैं। अगर जे इनू फांसी दिता जावे या सख्त सजा दी जावे। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम आबिद अली के खिलाफ फोर्ट अब्बास और कच्छीवाल थाना में 8 मुकदमात दर्ज हो चुके। मुलजिम पर कत्ल, डकैती और ज्यादती समेत दीगर संगीन जराइम के पर्चे कट चुके हैं। ताहम इसे किसी एक भी केस में सजा नहीं हुई। साथी रिपोर्टर नदीम जफर के साथ नौमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।